आप सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं आप सब लोग हैप्पी है। हम सबको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। हम सब परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति हमारे जीवनों के द्वारा होना। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को दंडवत करके प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके सामने आते हैं इस समय। प्रभु जी, प्रभु आपने हमें अब तक संभाल के रखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे भी आप हमें हर एक विपत्ति, दुर्घटनाओं, परिस्थितियों से, चिंताओं से, बुरी बातों से परमेश्वर, इन सब बातों से आप हमें बचा के रखेंगे प्रभु। प्रभु आप हमें संभालते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है परमेश्वर। कई हमारे भाई बहन प्रभु जी ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, लेकिन प्रभु आज के दिन को वो देख नहीं पाए परमेश्वर। प्रभु उन भाई बहनों के घर परिवारों में अपनी शांति को बनाए रखना परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया है प्रभु। मैं नहीं बल्कि आप इस वचन को बोलने पाए परमेश्वर। मुझे हिम्मत और बल दीजना परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना होने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं घटूं, आप बढ़ने पाए। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुनने से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की समय को प्रभु हम आपके लहू में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आराधना हो, स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ और बल से भरा है कि हम परमेश्वर के वचन को लेके और इस समय हम खड़े हुए हैं परमेश्वर पिता के लिए। प्रभु हमें हर एक बात से अवगत कराता है कि जब हम गिरे हुए थे तो परमेश्वर ने उस जगह से हमें खड़ा किया। जब हम नाना प्रकार की बातों में फंसे हुए थे तो परमेश्वर ने हमें उन बातों से अलग किया। जब हम इधर उधर की बातों में फंसे हुए थे, जब परमेश्वर ने हमें उन बातों से अलग किया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के ऐसे दास के बारे में, ऐसे नबी के बारे में, ऐसे सेवक के बारे में जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं हमारे जीवनों के बारे में भी कि परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर की योजना के तहत हम अगर उसकी सेवा में उतरे हैं और नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर हमको कैसे भी करके उसकी सेवा कराना चाहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है और ये समय दिया है कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवनों पे किए। वो उपकार हमारे जीवनों में मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन वो उपकार हमारे जीवनों में परमेश्वर का सामर्थ कर सकता, परमेश्वर का आत्मा कर सकता। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को देखने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमें कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल और फिर। प्रभु आज का वचन हमारे जीवनों में बहुत ऐसे काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर कि प्रभु तूने हमें सामर्थ्य और बल से भरा परमेश्वर। आज कई लोग ऐसे थे जो दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है, परमेश्वर अपनी सेवा में खड़े करने के लिए हमारे को कैसे भी करके हमारे को परिस्थिति में भी डाल सकता है, हमारे को परिस्थिति में नहीं भी डाल सकता। दोनों कारण है कि जब परमेश्वर को अपनी सेवा लेनी हो तो परमेश्वर कैसे भी करके अपनी सेवा को लेना चाहता है। एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, चुना हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना उसको। लेकिन हम वचन में देखते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा से मुखर गया, परमेश्वर की सेवा से वो भागने लगा, परमेश्वर की सेवा से वो इधर उधर छुपने लगा। हम ऐसे ही एक व्यक्ति को देखेंगे आज इस समय, जो व्यक्ति इस समय हम बाइबल में से देखेंगे उस व्यक्ति के बारे में। हम देखेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय
और उसकी 1 आयत से लेके और 3 आयत तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा है, योना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत तक हम यहाँ पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम यहाँ पे वचन में से देखते हैं, इस समय हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का सेवक जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना, जिसको परमेश्वर ने एक जगह से दूसरी जगह जा करके वहाँ पे प्रचार करने के लिए चुना है परमेश्वर ने, इस व्यक्ति को हम देखते हैं, इस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को ले तो लिया है लेकिन उस वचन को पूरा नहीं कर पा रहा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य इस व्यक्ति के ऊपर प्रकट हुआ, परमेश्वर की दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर थी। ओ परमेश्वर इस व्यक्ति से अपने काम को कराना चाह रहा था, क्योंकि हम देखते हैं नगर निनवे को जब परमेश्वर इस योना नबी को बोल रहा है कि आप जाके और नगर निनवे में जाके प्रचार करो कि जाके प्रचार करो, लेकिन उस प्रचार से वो भागने की फिराक में। योना उस जगह पे जाना नहीं मांग रहा था जिस जगह पे परमेश्वर उसको भेजना मांग रहा था। योना उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना मांग रहा था जहां परमेश्वर नहीं भेजना चाह रहा था। आप परमेश्वर के अनुग्रह से, आप परमेश्वर की दृष्टि से आप भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, आप परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं भाग सकते। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है तो परमेश्वर उसकी महिमा को आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर किसी भी रीति से आपके जीवन से कराने की उम्मीद करता है। प्रभु का वचन कहता है कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज में गया। हम देखते हैं परमेश्वर कोई नगर नीनवे को भेज रहा है, योना तरसीस को जा रहा है। दोनों तरफ हम डिफरेंट देख रहे हैं। क्यों भाग रहा है ये? क्योंकि उसको अगरचे वो वहां जाएगा, अगरचे वो जिस परमेश्वर ने जिस जगह पे इसको भेजने के लिए बोला है उस जगह पे जाएगा, उस जगह पे जाके वो प्रचार करेगा, तो उसको ये डर था कि वहाँ के लोग मेरे को वैसे ही मार देंगे, वहाँ के लोग मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, वहाँ के लोग इतने पाप के अंदर पड़े हुए हैं। क्योंकि नगर निनवे एक श्रापित जगह कहलाई गई है। सिर्फ योना को वहाँ पे जा करके वह प्रचार करना कि अब से 40 दिन बाद में तुम्हारा जगह खत्म कर दी जाएगी, भस्म कर दी जाएगी, बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। इस प्रचार को वहां पे जाके उन लोगों के बीच में करना, लेकिन योना वहां नहीं जाने की वजह वो तरसीस को जा रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने नबियों को किस प्रकार घुमा करके वापस से नगर निनवे को लेकर आया। बाइबल बोलती है कि वो तो चला गया, लेकिन जब वो जहाज में बैठा, चला गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में बाइबल हमें बताती है कि वो जब जहाज में गया, जहाज में भी उथल फुथल मच गई। जहाज के अंदर जो समुद्र में चल रहा था, समुद्र में उथल फुथल मच गई, तूफान आने लग गया, परमेश्वर का प्रकोप वहां पर उपस्थित होने लग गया। उस बैठे हुए जहाज के अंदर बैठे हुए व्यक्ति, बैठे हुए लोगों को एकदम वो हुआ कि ये तूफान क्यों आने लगा, क्या कारण है कि इस तूफान का क्या कारण हो सकता है कि ये तूफान इतना भयंकर आ रहा है, ये तूफान के बावजूद भी हम नहीं संभल पा रहे। इस चीज को उसने देखा, वहां लोग देख रहे थे। योना जहाज के अंदर नीचे कोठरी में जाके सो गया। उसको मतलब नहीं था, उसको कोई ये नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की परिस्थिति क्या चल रही है, परमेश्वर ने उसको कहाँ भेजने की योजना बनाई थी और वो अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जहाज में बहुत सारी आंधी आई, बहुत सारे तूफान आए उस समुद्र के बीच में, और परमेश्वर का प्रकोप वहाँ पे उठा। तो वहाँ के लोगों ने छुट्टियाँ डाल के अपने आप को, अपने देवी देवताओं की उपासना करने लगे, अपने देवी देवताओं को याद करने लगे, क्योंकि यह भूकंप, यह तूफान, यह परेशानी हमारे बीच में क्यों आई है। जब उनको मालूम चला कि वो व्यक्ति नीचे है, एक व्यक्ति नीचे सो रहा है,
उस व्यक्ति को हम ऊपर लेकर के आए। उस व्यक्ति को जब वह ऊपर लेकर आए, उसको ऊपर लाने के बाद में जब उन्होंने चिट्ठी डाल के सबके नाम की रखी तो उस योना के नाम पे निकली। उन लोगों ने योना से पूछा, क्या तू क्या चाहता है, तू कौन है? वह परमेश्वर का सेवक। उसके नाम की चिट्ठी निकली, उसके नाम की पर्ची निकली, उस पर्ची में उसका नाम आया। उसको कहा गया कि तू किस काम से निकला है, क्या है नहीं है, जो भी है तू हमको बता। लोगों ने उसको कहा, इसके नाम की पर्ची निकली, इसी के कारण हमारे ऊपर ये भूकंप, ये परेशानियां, ये तूफान, ये परिस्थितियां आई है। पानी के अंदर जो तूफान आया वो सिर्फ योना की वजह से था, क्योंकि योना को परमेश्वर वहां नहीं जाने दे रहा था। परमेश्वर योना को वापस से उस तरफ भेजना मांग, जहां परमेश्वर भेजना चाहता है। आप कुछ भी कर लो आपके जीवन के अंदर, आप कुछ भी योजनाएं बना लो अपने जीवन का, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस योना को, उनके द्वारा, जो जहाज में बैठे हुए थे उनके द्वारा उस जहाज के अंदर से पानी के अंदर फेंकवा दिया। सब कुछ कर दिया। मछली ने अपने पेट में ले लिया, 3 दिन 3 रात उसको अपने पेट में रखा। फिर उसके बाद में उसको उगल दिया। उसके बाद में वह अपने जीवन के उसमें आया कि मैंने गलत किया, मेरे साथ में गलत हुआ, ये जो भी। और फिर उसके बाद में वह व्यक्ति योना नबी उस जगह को छोड़ के फिर जगह से अपने घर को गया। घर जाने के बाद में हम आगे वचन में देखते हैं कि वह व्यक्ति योना उससे पहले जब मछली के पेट में था तो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करता है वो कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से निकला, मैं से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। इसका ये विश्वास है कि वो चले गया वहां से। उसको वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना उसने, वो चले गया। लेकिन फिर भी वो विश्वास करा कि मैं तेरे भवन को, तेरे मंदिर को फिर मैं वापस ताकूंगा। उसको ये विश्वास, मैं दोबारा उस मंदिर पर जाऊंगा। उसको ये विश्वास है कि परमेश्वर के भवन में जाकर के मैं तेरी उपासना करूंगा। मैं जल में ऐसे यहाँ घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में विचार लिपटा हुआ था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको सूझे हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपनी सेवा को करने के लिए, अपने उस प्रचार को करने के लिए परमेश्वर के दास योना को परमेश्वर ने फिर से दोबारा उसके पास में वह वचन आया। और बाइबल हमें बताती है, एक बार वचन परमेश्वर ने उसको वहां दिया कि तू नगर नीनवे को जा। उसने नहीं सुना, उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, उसने अपनी बातों को पूरा किया और वो संकट में पड़ा। 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में पड़ा रहा समुद्र के अंदर। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का वचन दूसरी बार उसके पास में पहुंचा। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहली आयत, और पहली आयत से लेके और 5वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार योना के पास में पहुंचा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर उसके पास पहला वचन उसने पहुंचाया था तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरी बार उसके पास परमेश्वर का वचन दोबारा पहुंचा उसके पास में। दोबारा पहुंचने के बाद उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। उसका प्रचार कर। जो बात योना को परमेश्वर योना को कह रहा था, उस बात का प्रचार उसको नगर नीनवे को जाकर के करना है। बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रचार करना। इस प्रचार के लिए वो परमेश्वर उस योना को चुना था। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नगर नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वहाँ 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नगर उलट दिया जाएगा। जब आपके बीच में आप कहीं गए हो और परमेश्वर आपसे कहे कि उस जगह पे जाके ये कह दे कि आज से 3 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद ये जगह खत्म कर दी जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो वहां के लोग उस बात को नहीं मानेंगे। वहां के लोग आपको मारने लगेंगे, आपको पीटने लगेंगे।
आपको उस जगह से भगाने की कोशिश कर देंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया और इसने हमारे बीच में आकर के और हमको ऐसा ऐसा कह रहा है। हम देखते हैं योना उस नगर नीनवे को गया, वहाँ पे उसने प्रचार किया। प्रचार के दौरान वो रोजाना प्रचार करता गया, रोजाना प्रचार करता गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा। दूसरी बार योना के पास में वो वचन पहुंचा, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने वैसा ही किया दूसरी बार। जब हम आगे देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल कहती है कि वो उसने वहाँ प्रचार चालू किया, वहाँ के लोगों को वो वचन पहुँचता गया। वहाँ के लोग उसको गलत भी समझ रहे होंगे कि ये कौन है, उसके बारे में पता लग गया। वहाँ के राजा के पास वो खबर पहुँची, उसके राजा लोगों ने उसके बारे में पता लगाया। जब उनको मालूम चला कि ये परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के नबी है, जिसको परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा, और परमेश्वर ने इसके साथ प्रचार भेजा कि तू जा नगर नीनवे को जा कि उसको बोल कि नगर नीनवे 40 दिन बाद में तबाह होने वाला है। अपने अपने पापों से अपने अपने जीवन में अंगीकार कर लो। वहाँ के हर एक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचता गया। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे उस योना नबी को पहुँचा और उसने वहाँ जाकर बता दिया। योना नबी वहाँ पर गया, उसने प्रचार सुनाया, सबको सुनाया। लोगों ने फिर उसके बाद बात को नहीं माना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों ने अपने जीवन में उस बात को लेना चालू किया। लोगों ने उस बात को अपने जीवन के अंदर लेना चालू किया, ताकि उस बात को समझे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का नबी है और परमेश्वर ने इसको यहाँ भेजा है। तो वहाँ पे लोग उपासना करने लग गए, वहाँ के लोग रोना पीटने लग गए, वहाँ के लोग उपवास करने लग गए, वहाँ के लोग अपने जीवन को पश्चाताप करने लग गए, वहाँ के लोग अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देने लग गए। वहाँ के लोग हर एक जन परमेश्वर की उपासना करने लगा। राजा ने आज्ञा निकलवा दी कि घोड़ा, बकरी, बैल, गाय, भैंस, जो भी है जानवरों से लेके हर एक जन तक सब जने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई देंगे, सब जने उपवास करेंगे, सब जने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत करेंगे, क्योंकि अब से 40 दिन बाद में हमारा नगर नीनवे तबाह होने वाला है। सब कुछ होता गया, चलता गया। परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ और ज़्यादा पड़ने लगी। परिस्थितियाँ, लोग रोने लगे, लोग चिल्लाने लगे। जैसे दिन चलते गए, एक समय ऐसा आया जब योना के जीवन में भय आ गया। योना का विश्वास डगमगा गया। योना का विश्वास डगमगाने की वजह से योना चला गया वहाँ से। वो झाऊ के पेड़ के, एक पहाड़ के ऊपर जाकर के झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर के देखने लग गया, और वहाँ पे जाकर के झाऊ का पेड़ लगा। उस पेड़ के नीचे सो रहा था, लगा पेड़, और उसके नीचे वो बैठ के देखने लग गया कि ये सचमुच में खत्म होएगा नगर नीनवे, या परमेश्वर मुझसे यूं ही बोल रहा था। हम देखते हैं योना का विश्वास यहाँ कमजोर होने लग गया। परमेश्वर ने उसको कहा नगर नीनवे खत्म होगा। परमेश्वर आपको आपकी चिंताओं से, आपकी परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है। आप कब गिर रहे हैं, परमेश्वर आपको पहले इस चीज के लिए अगुवाई करेगा। आप कब यहाँ से अपने जीवन को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, परमेश्वर उस चीज के लिए आपको अगुवाई करेगा। आप कब इस चीज को सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, किस जगह खड़ा हूँ मैं, किस जगह नहीं खड़ा हूँ, परमेश्वर आपको उस चीज के लिए पहले ही आपको रेक्टिफाई करेगा। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने नगर नीनवे के जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर नगर नीनवे जब पाप में पड़ा हुआ था, तो वहां के लोगों ने उसके परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर ने उनकी सुन ली, और परमेश्वर ने उनके नगर नीनवे को बचा लिया। और योना नबी उस पहाड़ के ऊपर बैठा बैठा देखता रहा कि कब तबाह होएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज हमारा विश्वास ऐसा ना हो कि हम भी योना नबी के विश्वास की तरह अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर हमारे साथ में है, लेकिन विश्वास में कमी आ जाती है। हमारे विश्वास में कई बार कमी आ जाती है। हमारे विश्वास में कमी नहीं आने दो। हमारे विश्वास में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी हमारा विश्वास प्रभु में अटल रहना चाहिए। आपके जीवन में समर्थ, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़ता चलना चाहिए। आपके जीवन में योना नबी के द्वारा जब योना को वचन दिया गया तो वो तर्शीश को भागने लगा। आज हमारा जीवन, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो हम तर्शीश को भाग रहे हैं। अपने तर्शीश की तरफ मत भागिए, नीनवे की तरफ भागिए। परमेश्वर आपको नगर नीनवे में ले जाना चाहता है। नगर नीनवे में ले जाकर के परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है।
नगर नीनवे में जाकर के अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कीजिए। नगर नीनवे में जाकर के अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखिए कि परमेश्वर यहाँ से हमारी सेवा को स्टार्ट करेगा, परमेश्वर हमारी सेवा को यहाँ से उठाएगा, परमेश्वर यहाँ से हमारी सेवा को ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता है। वहां से नगर नीनवे से हमारे पास में लोग आए, लोग कहे कि हमें वचन सुनाओ, क्योंकि नगर नीनवे में योना ने अपना प्रचार दे दिया, परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर का वचन वहां छोड़ दिया। अब विश्वास करना हमें कि वहां से परमेश्वर के लिए कौन उठा है। हम विश्वास करें कि नगर नीनवे तो तबाह नहीं हुआ, लेकिन हमारा जीवन, हम, हमारे घर, हमारे परिवार तबाह हो रहा है। आज के समय अपने घर और परिवारों को बनाए, अपने घर अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में दे, अपने घर अपने परिवारों को प्रभु के अनुग्रह में बांधे, अपने घर अपने परिवारों को प्रभु के दृष्टि में अद्भुत कार्य करते हुए देखे आप। जैसे योना नबी के जीवन में यहाँ काम हुआ, उसके द्वारा एक वचन सुनाया गया, उसके द्वारा प्रचार किया गया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वहां पे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ में, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, जिसने उन लोगों की दुहाइयों को सुना और जो उस नगर नीनवे को खत्म करने वाला था, उस नगर नीनवे को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको और सामर्थ्य बना दिया। उसके पश्चाताप को उसने अपने जीवन को, उनके जीवनों को देखा और उनके जीवनों से परमेश्वर ने उनको माफ किया। और परमेश्वर ने उनको माफ करने के बाद में परमेश्वर ने उस प्लान को जो परमेश्वर ने बनाया था, उस प्लान को बदल दिया। आज आप और हम भी ऐसे ही कामों को करें कि आज हमारे जो गलत प्लान है, हमारे जो परिवारों को बर्बाद करने की प्लान चल रही या नाना प्रकार की बातें हमारे जीवनों में चल रही है, आज हम उन बातों को निकालें, छोड़ दे, ईर्ष्या, क्रोध सब छोड़ दे। परमेश्वर के लिए अपने जीवन को नम्र और दीन बनाए, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख ऐसा बनाए कि परमेश्वर खुद उपस्थित होकर के आपको कहने पाए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी संतान है, जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहने पाए कि मैं इसको नाश करना चाहता था, लेकिन अब मैं इसको नाश नहीं करूंगा, इसकी उन्नति बढ़ाऊंगा, इसको उन्नति दूंगा, इसको सामर्थ दूंगा, इसको आशीष से भरूंगा। ऐसा परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में करे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। योना के जैसे अपने जीवन को ना करे कि जब योना का परमेश्वर ने कहा कि तू उस नगर नीनवे में जा, तो वो तरसीस को जा रहा। ऐसा नहीं, परमेश्वर जो आपको कह रहा आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आशा करते हैं कि ये वचन आपके जीवन में काम करे। हम इस वचन से अपने जीवन को रेक्टिफाई करें कि परमेश्वर कई बार हम गिर चुके हैं, कई बार हम अपनी उन बातों से गिर चुके हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। हम उन बातों से गिर चुके हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता नहीं है। हम उन बातों में नहीं ढलना चाहते, हम उन बातों में ढलना चाहते जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। छोड़ दो इधर उधर की बातों को कि वो हमारे लिए क्या कहेगा, वो मेरे लिए ये कह रहा है। छोड़ दो अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर आपका उद्धार करता परमेश्वर, वही आपको सामर्थ्य से भर सकता है, वही आपकी परिस्थितियों पे आपकी विजय बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आप सबको आशीष दी है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु के इस वचन को, ऐसे ऐसे वचनों को जो परमेश्वर हमें देता है, उस वचन को और ज़्यादा दे सकें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु मैं आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमें वचन दिया प्रभु, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने योना के जीवन में काम किया, योना के जीवन में आपने प्रचार के लिए कहा, योना उस वचन को लेके परमेश्वर नीनवे को तो नहीं गया, लेकिन तरसीस को चला गया। परमेश्वर प्रभु आपकी आज्ञा का अनाकार्यकारिता उल्लंघन किया। परमेश्वर
आपने उसको बड़ी विपत्ति में डाला परमेश्वर, उसको डाला, उसके लोगों को वहाँ जो थे उस जहाज के अंदर प्रभु, उन लोगों को सबको विपत्ति में डाला। लेकिन बाइबल हमें बताती है उस विपत्ति से फिर वो तेरे वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर उस नगर नीनवे को ही जाना पड़ा परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु हमसे कहता है कि तू इस रास्ते मत चल, तू उस रास्ते चल। प्रभु आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु आपकी आज्ञा उपस्थित होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीमार भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्रभु सबके साथ सबको चंगाई दे, शिफा दे परमेश्वर। इस बीमारी के हालत में प्रभु इससे सबको तू संभाल परमेश्वर। लोग तेरे वचन में बढ़ने पाए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, मदद कर परमेश्वर। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप संभालेंगे परमेश्वर। सब बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु इस वचन पर आपकी मोहर लगने पाए परमेश्वर। प्रभु हम घटे आप बढ़ने पाए, हमारे जीवनों में परमेश्वर आपकी महिमा आपकी स्तुति होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बात के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद कर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।